नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चिपको आंदोलन तथा अन्य पर्यावरण आंदोलन। जैसा कि आप जानते हैं कि चिपको आंदोलन से संबंधित नेता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा, उनका हाल में ही निधन हो गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। ये थे सुंदरलाल बहुगुणा, प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। इनका जन्म टिहरी के पास मरोरा गांव में 9 जनवरी 1927 को हुआ था। टिहरी जो है उत्तराखंड में पड़ता है। 1960 और 70 के दशक में शराबबंदी आंदोलन चलाया गया, जिसके कारण पहाड़ी क्षेत्रों में शराब की दुकानों को बंद करना पड़ गया था सरकार को। फिर 1973-74 में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का हिस्सा बने और हरे पेड़ों को कटने से बचाया। प्रसिद्ध नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे। आगे देखते हैं। आगे जो है 1981 में केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री देने की घोषणा की, लेकिन उन्होंने पुरस्कार नहीं लिया और केंद्र से कहा कि पहाड़ों में ऊंचाई वाले इलाकों में पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी बात मानी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। तभी बहुगुणा ने पद्मश्री स्वीकार किया। 1986 में बहुगुणा ने टिहरी बांध आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1989 में अपना आश्रम छोड़कर टिहरी में भागीरथी नदी के तट पर बांध स्थल के पास धरना शुरू कर दिया था। अब देखते हैं टिहरी बांध के बारे में। तो टिहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पे था। इसका निर्माण की स्वीकृति 1972 में योजना आयोग ने दी थी। ये एशिया का सबसे बड़ा बांध है और विश्व का 5वां सर्वाधिक ऊंचा बांध है। उस समय था 260.5 मीटर ऊंचा बांध है। 2009 में पद्म विभूषण दिया गया था सुंदरलाल बहुगुणा को। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल में ही 21 मई को कोविड-19 से एम्स ऋषिकेश में इनका निधन हो गया। अब देखते हैं अन्य पर्यावरण आंदोलन के बारे में। तो उसमें प्रमुख है अपिक्को आंदोलन। जैसा कि उत्तर में चिपको आंदोलन था, तो दक्षिण भारत में वैसा ही अपिक्को आंदोलन था, जो कि 1983 में कर्नाटक में शुरू हुआ था और पांडुरंग हेगड़े के द्वारा शुरू किया गया था। यह भी वनों की सुरक्षा के लिए ही था। आगे देखते हैं। चिपको आंदोलन से बहुत पहले शुरू हुआ था एक बिश्नोई आंदोलन, ठीक है। तो इस आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, अमृता देवी बिश्नोई का नाम। तो वही इस आंदोलन की प्रमुख नेतृत्वकर्ता थी। तो देखते हैं, बिश्नोई पंथ एक है राजस्थान में। इसके संस्थापक माने जाते हैं श्री गुरु जम्भेश्वर, जम्भो जी के भी नाम से जाना जाता है। बिश्नोई 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बिश और 9, मतलब कि 29 नियम का पालन जो करता है। यह संस्थापक के द्वारा दिया गया था यह नियम। तो वही बिश्नोई समाज है। और आंदोलन, ये पर्यावरण प्रेमी होते हैं, तो वनों की कटाई के खिलाफ इनका आंदोलन चलता था। 1700 के आसपास ऋषि सोम जी के द्वारा शुरू किया गया था। 1730 में क्या हुआ, जोधपुर के राजा अभय सिंह ने महल बनवाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। महाराज के सैनिक लकड़ी काटने के लिए राजस्थान के खेजरी गांव पहुंचे थे। वहीं पे अमृता देवी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और विरोध में जो था बिश्नोई समुदाय के 363 लोग मारे गए थे। और जब इस क्षेत्र के राजा को विरोध और हत्या का पता चला, तो वह गांव गए और माफ़ी मांगी तथा क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। आगे देखते हैं। यह नर्मदा बचाओ आंदोलन है, यह बांध से संबंधित है। नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो वह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया, क्योंकि चारों राज्यों में विवाद चलता रहता था। पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने 1985 से हाइड्रो बिजली के उत्पादन के लिए नर्मदा पर
बांधों के निर्माण के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। इसे ही नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन की नेता कौन रही है? तो मेधा पाटेकर प्रमुख नेता रही है, जिन्हें अरुंधति राय और बाबा आमटे और आमिर खान का भी समर्थन मिला था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साइलेंट वैली आंदोलन के बारे में। साइलेंट वैली जैसा कि आपको पता है केरल में है, 89 वर्ग किलोमीटर में फैला एक जंगल है। यहाँ पे कई खास प्रकार के पेड़ पौधे और फूल पाए जाते हैं। 1980 में सरकार ने कुंती पूजा नदी के किनारे बिजली बनाने के लिए एक बांध बनाने का प्रस्ताव दिया था। आपको एक नदी का नाम पता होगा, भरत पूजा, जो कि केरल की सबसे लंबी नदी है। तो एक कुंती पूजा भी नदी थी, वहीं पे बांध बनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था 1980 में, जिससे कि जंगल के डूब जाने का खतरा था। तब कई पर्यावरण प्रेमी एनजीओ और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और इस बढ़ते आंदोलन को देखते हुए सरकार को पीछे हटना पड़ा था। आगे देखते हैं, आगे है जंगल बचाओ आंदोलन। यह 1980 में बिहार से शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था? 1980 में सरकार ने बिहार के जंगल को मूल्यवान सागौन के पेड़ों के जंगल में बदलने की योजना पेश की थी। यह झारखंड और उड़ीसा तक फैल गया था आंदोलन। इस योजना के विरुद्ध बिहार के सभी आदिवासी कबीले एकजुट हुए थे और उन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया। इसे ही जंगल बचाओ आंदोलन का नाम दिया गया था। तो इस तरह से हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।